तो दोस्तों देख सकते हैं महाराज जी की जो कुटिया है इधर पीछे से गिर गई है और इसी का निर्माण चल रहा है। देख सकते हैं यहाँ पे रहने वहने के लिए अपना महाराज जी बना रहे हैं। ये देखिए मिट्टी उट्टी गारा वारा ये देखिए पीछे से पूरी गिर चुकी है। शायद पन्नी वन्नी है पीछे लगी थी तो पूरी गिर गई है। नमस्कार दोस्तों, मैं रितेश चित्रकूट लाइफ यूट्यूब चैनल से। जैसे कि दोस्तों आपको नित दिन साधु संतों के दर्शन करवाते रहते हैं, उन तक सेवाएं भी पहुंचाते रहते हैं। दोस्तों आज मैं चित्रकूट के एक जंगल पे हूँ। जंगल क्या कहेंगे इसको, एक आश्रम पे हूँ जो यहीं पे चित्रकूट में ही है। और यहाँ पे कुछ वृद्ध संत रहते हैं जहाँ पे सेवाएँ नहीं पहुँच पाती। तो आज दोस्तों मैं उन्हीं संत जी के आश्रम आया हुआ हूँ, तो उन तक सेवाएँ पहुँचाएँगे, उनके बारे में थोड़ी जानकारी भी लेंगे और कुछ सत्संग भी लेंगे। बने रहिए आप मेरे साथ। मैं आपको लेके चलता हूँ महाराज जी का पूरा आश्रम ग्राउंड आपको दिखाता हूँ। काफ़ी अच्छी महाराज जी यहाँ पे बगिया भी लगाए हुए हैं। देख सकते हैं मेरे पीछे अमरूद के वृक्ष लगे हुए हैं, नीचे पलकी वल्की भी लगी हुई है। तो संत महात्मा जहाँ पे रहते हैं तो अपने खाने पीने के लिए कुछ ना कुछ लगा लेते हैं। और बहुत ही सुंदर महाराज जी का आश्रम है। घास फूस की कुटिया बनी हुई है, उसी पे रहते हैं, उसी पे रह के भजन करते हैं। तो अभी चलेंगे महाराज जी के दर्शन करेंगे, उनका सत्संग भी लेंगे। तो आइए चलते हैं। कुटिया गिर गई है क्या? अच्छा, उसका निर्माण चालू है। अच्छा, तो दोस्तों देख सकते हैं महाराज जी की जो कुटिया है इधर पीछे से गिर गई है और इसी का निर्माण चल रहा है। देख सकते हैं यहाँ पे रहने वहने के लिए अपना महाराज जी बना रहे हैं। ये देखिए मिट्टी उट्टी गारा वारा, शायद पन्नी वन्नी है पीछे लगी थी तो पूरी गिर गई है। अब इधर महाराज जी देखिए बहुत अच्छी बगिया भी तैयार किए हुए हैं। देख सकते हैं ये अमरूद के तमाम वृक्ष लगे हुए हैं। देखिए बहुत ही सुंदर लग रही है, हरी भरी बगिया है और पीछे तालाब भी है। ये देख सकते हैं। कब है गिर गई है कुटिया? 5 साल का गिर गया है। अच्छा, काफी दिन की गिरी हो गई, बारिश में गिर गई होगी। बारिश में है गिर गई है तो दीवारें उठा के फिर पन्नी छा देंगे इसमें। अच्छा अच्छा, आड़ हो जाएगी एक संत के रहने के लिए। ये महाराज जी क्या है कर रहे हैं? सफाई कर रहे हैं सर। अच्छा अच्छा, बराबर कर रहे हैं क्या? बराबर। अच्छा, इधर मिट्टी ज्यादा है तो इसको निकाल रहे हैं। दोस्तों महात्मा जी एक तो वहाँ पे हैं, आइए चलते हैं महाराज जी तक सेवा कुछ पहुँचा देते हैं। ये महाराज जी आपकी सेवा में कम्मल था, काम पे महाराज जी लगे थे। और ये महाराज जी आपकी सेवा में एक ठो ये अचला है महाराज जी। ये जैसे ठंडी वंडी में बहुत बढ़िया है, ये ओढ़ने के लिए आपके लिए ले आए थे साधु संतों के लिए। ये महाराज जी अब ठीक है महाराज जी। दोस्तों जैसा कि हम महाराज जी के पास बैठे हुए हैं और महाराज जी काफ़ी वृद्ध संत हैं, बुजुर्ग संत हैं और आश्रम पे ही रहते हैं। यहीं पे रह के अपना जो भक्त आए तो उनको दवा गोली भी देते हैं और काफ़ी जड़ी बूटियों के महाराज जी जानकार भी हैं। तो अभी फ़िलहाल महाराज जी काफ़ी देर से काम पे लगे हुए थे, तो इसलिए हम महाराज जी को डिस्टर्ब भी नहीं किए कि महाराज जी का काम हो जाए फिर महाराज जी तक सेवा पहुँचाई जाए। तो महाराज जी जय सिया राम की। तो महाराज जी काहे में है बिजी थे आप सुबह से? अब यही स्थान के सेवा। अच्छा,
चिकन हो जाए। तो आप ही मतलब पूरा काम इधर करते रहते हैं? अब कहा करे कुछ चेला नहीं ही, जी अब करें के पैसे रहे। जी जी जी। तो महाराज जी इस समय भक्त वक्त आ रहे हैं आश्रम पे? हाँ कतो आ जाती सुमार का वो चीज है। अच्छा अच्छा, सोमवार को ज़्यादा आते हैं। अपने स्वार्थ का। जी जी। तो महाराज जी सोमवार को दवा देते हैं क्या आप? हाँ काहे की दवा देते हैं सोमवार? बच्चों। अच्छा, बच्चों की। जैसे महाराज जी किसी को बच्चे नहीं हो रहे, हाँ वो होंगे। तो काफ़ी सालों से जैसे किस बहुत से लोग ऐसे मैसेज करते हैं कि हमको 10 साल से बच्चे नहीं है, 15 साल से नहीं है, 20 साल से नहीं है, सब होंगे। तो क्या उनकी कोई उम्मीद है उनको बच्चा हो जाएगा? हाँ 2 महीना में बच्चा आदि शाम। अच्छा, तो इसके लिए महाराज जी क्या प्रक्रिया है? अब हम करेंगे, अच्छा। यहाँ जो हम करेंगे जी जी आ जाए जी। तो उनका देख सुन के हम करेंगे उनके बच्चे का सदाई। अच्छा, तो उसके लिए महाराज जी क्या कोई जड़ी बूटी देते हैं आप? हाँ जड़ी बूटी है। तो ये जड़ी बूटी महाराज जी यहीं आके मतलब उन्हें लेनी पड़ेगी कि यहाँ से हाँ पहुँच भी जाए? नहीं यहीं यहीं 5 सोमवार ही आना पड़ेगा। 5 सोमवार यहाँ पे आना पड़ेगा और ये जड़ी बूटी लेना पड़ेगा। हम्म। तो उसके लिए आपको आश्रम पे ही आना पड़ेगा। हाँ हाँ और यहाँ से भेजने की कोई सुविधा नहीं है और ना। उसमें होगा भी नहीं, है ना महाराज जी? यही ना वो 5 सोमवार 5 सोमवार वो उनके बच्चा आ जाए पेटे। जी जी। तो महाराज जी इसमें मतलब कुछ नियम भी होते हैं? हाँ नियम है बाबू, जी जी नियम तो करने पड़ता है। मर्ज देखे पड़ते उनके जी क्या जी। मर्ज है, सबकी इलाज करे पड़ता बिल्कुल बिल्कुल। और जैसे महाराज जी बहुत से लोगों को कह दिए डॉक्टर की अब तुम्हें होगा ही नहीं बच्चा। है। डांगरा चूतियाँ हैं। जी। तो मतलब उम्मीद है कि उनको भी हो जाएगा? हाँ कहे ना हो। जैसे महाराज जी किसी किसी मतलब पुरुष या महिला में कोई कमजोरी होती है, हाँ उसके कारण नहीं हो पाता, तो हाँ क्या उसकी कमजोरी हाँ दूर करने के लिए कोई दवा देते हैं हाँ आप? वहू की दवा है जी पुरुषों की। जी। तो मतलब पहले वो दवा देंगे आप तो जिससे मतलब जो भी उनके विकार हैं वो दूर हो जाएंगे, उसके बाद फिर बच्चा आ जाएगा? हाँ बच्चा आएगा। जी। तो इसके लिए 5 सोमवार आपको यहाँ पे आना पड़ेगा। हाँ और यहाँ पे पुत्र जीवन का वृक्ष लगा हुआ है, विशाल वृक्ष लगा हुआ है, कम से कम 100-200 साल पुराना वृक्ष होगा और बहुत ही प्राचीन वृक्ष है। यहाँ पे जितने भी साधु संत महात्मा रहे हैं, त्यागी महात्मा जी, फलाहारी बाबा जी, तो इसी वृक्ष की 2 ठो पत्तियाँ 2 ठो फल दे देते थे, तो उनसे बच्चा उत्पन्न हो जाता था, मतलब गर्भ धारण हो जाता था, है ना महाराज जी? और मेन मतलब जो चमत्कार है महाराज जी की सिद्धियों का है और इस पेड़ की चमत्कारी पत्तियों का है, और जिससे ऐसी मतलब शक्तियाँ हैं, मतलब और हमें चमत्कार होते हैं। जानकारी है, जी मर्ज की जानकारी है। जी जी हम देख दवा देंगे बच्चा होगा। जी 5 सोमवार आना पड़ेगा। जी। और जैसे महाराज जी बहुत से लोगों को जैसे बवासीर और बसीर की प्रॉब्लम है, यहाँ दिक्कत पर आ है, जाएगा तो उसके लिए महाराज जी कौन से दिन वो लोग आए दवा लेने की उनका सही? आइतवार का। रविवार आइतवार है को? बुध का। जी जी। 2 दिन। जिनको बच्चा नहीं होते वो सोमवार को आए हाँ और जिनको बवासीर वाली दिक्कत है वो हाँ। संडे को आए। तो महाराज जी आप यहीं पे मिल जाते हैं? हाँ यहीं पे मिलवेंगे। जी। तो महाराज जी इसका कोई चढ़ावा वढ़ावा भी लगता है? कुछ नहीं, जब नहीं इच्छा हो तो हम कह रहे हम मांगते नहीं किसी जी जी जी। मतलब किसी से कोई मांग नहीं है, ना 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 जो आदमी की श्रद्धा हो बस वो बस अपना दे जाए, स्थान समझ के। स्थान समझ के। बिल्कुल बिल्कुल। और जिसकी बहुत भी बड़ी इच्छा है तो जो भी करना चाहे अपना आश्रम पे कर सकता हाँ है। वो कर सकता है। बाकी महाराज जी की उस खुशहाली तरीके मैं नहीं मांग सकता। जी जी इतना बड़ा कार हो जाए जी जी। खुशहाली से कुछ और कैसा कहती है। बिल्कुल 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 सही सिद्धा बात भक्ति जब हो है। जी खाऊं। सही। तो दोस्तों जैसे कि हम महाराज जी के पास बैठे थे, काफ़ी दिन बाद हम महाराज जी के पास आए हुए हैं और इस समय आश्रम में कोई है नहीं, तो इसीलिए जो 2-3 संत यहाँ पे रहते हैं, अभी तो फिलहाल 2 ही संत हैं यहाँ पे, तो वही अपना आश्रम की सफाई वफाई में लगे रहते थे। और सुबह से ही महाराज जी लगे थे, तो काफ़ी देर से हम लोग भी बैठे थे कि महाराज जी खाली हो तो महाराज जी तक सेवा पहुँचे और थोड़ी सी महाराज जी का सत्संग भी ले लिया जाए। और महाराज जी दवा देते हैं, इसके बारे में कई बार हम जानकारी दे चुके हैं और एक बार फिर से दे रहे हैं कि यहाँ पे महाराज जी संडे को और सोमवार को दवा देते हैं। जिनके बच्चा नहीं है तो सोमवार को आए, और जिसके पास बवासीर वाली दिक्कत है तो वो अपना संडे को आए। और महाराज जी इसके अलावा और काहे की दवा देते हैं आप? ए छोटी मोटी दवा सब है, कहूँ मतलब है जी। जब वही है तो पूछ ले अब हम का मर्ज है। जब बीपी ऊपी महाराज जी जैसे किसी को है? बीपी वाली साहब नहीं है, बीपी वाली झूठ दवा न नहीं? बोला चाहिए। जी जी आ जाए न पता है तो ऐसे जी कहल हो।
बीपी वाली दवा नहीं देते हैं, ना। बवासीर की देते हैं, बवासीर गारंटी के साथ महाराज जी? गारंटी कितने दिन में महाराज जी सही हो जाती है? 8 रोज में 8 दिन में सही हो जाएगी। जैसे महाराज जी किसी को गांठ है, किसी को खूनी है, सब और किसी की कटिंग वाली है, कट वाली है, सब ठीक हो जाती। सब ठीक हो जाती है। तो उसमें भी महाराज जी कुछ परहेज होता है? हाँ अब आधी चीज न खाई है बस हो गए। जी। अब जैसे महाराज जी बहुत से लोग कहते हैं, बताते हैं, फ़ोन करते हैं कि हमने ऑपरेशन करवा लिया फिर भी हमारी ठीक नहीं हुई। वो सब ठीक हो जाई हैं बाबू जी। सब। तो वो दवा जैसे अब आपकी ले लें तो सही हो जाएगा? हाँ दवा जी 4 रोज का दिन जाती, जी फिर दूसरे सोमवार आइतवार का फिर दिन जाती जी। और 8 रोज में खत्म। 8 रोज में ख़त्म हो जाती है। न डॉक्टरी जहाँ का न खत्म, जी। और तो जड़ से उखाड़ देती है। जड़ से ख़त्म कर देती है। तो महाराज जी जड़ी बूटी मतलब कैसे खानी है? खाली पेट की खाना खाने के बाद? खाली पेट। खाली पेट? हाँ। एक टाइम ही? बस एक टाइम। तो कैसे मतलब कोई जड़ होती होगी हाँ महाराज? पत्ती है, अच्छा। तो उनको कैसे पीस के खाते वो हैं? नहीं जड़ें लाई जाती, अच्छा। पत्ती है वहाँ, जी जी जड़ खोदी जाती है, जी। वो एक खुराक बना के दी जाती, हाँ हाँ। वो पीस के खा लें पी लें, जी। और थोड़ा सा गुड़ खा लें बस। बस हो गया। मतलब जड़ को पीस के हाँ पीना पानी है। में डाल के हाँ, पी लें उसको, हाँ, और थोड़ा सा गुड़ खा लें। हाँ। कड़वी होती होगी? नहीं करू दवा है, दवा वह है। बूढ़ो है दवा जी है। जी जी। हाँ दवा है, जड़ी बूटियाँ हैं, तो उसमें कुछ औषधियाँ मिला के पी लेते हैं तो सही हो जाता है उसका। तो ठीक है महाराज जी, जितने भक्त हैं सबको आशीर्वाद दीजिएगा। भगवान कल्याण करे सबके, आज कोई है शरण में आ जाए। जी महाराज जी। है और जैसे महाराज जी बहुत से भक्त हैं देश विदेशों से देखते हैं, वो लोग नहीं आ पाते हैं, तो घर बैठे ही साधु संत कैसे रहते हैं, उनका सब थोड़ा सत्संग मिल जाता है, तो इसका भी महाराज उनको कुछ लाभ मिलता है? कहीं नहीं मिलेगा। जी स्थान है, जी को भूत परेश में परेशान है, को कहे में परेशान है, वो जी, जी। देख सब देख लीन जाते, सब देख लें, को है कहाँ नहीं है वो हटा दीन जाते, सब ठीक हो जाता है। सब ठीक हो जाता। ठीक है महाराज जी। अब आपके आश्रम पे जो भी भक्त को जो जैसी जरूरत जो उसकी- है जी पक्की बताएंगे। बिल्कुल बिल्कुल। अब जो नहीं जानते हो का हम ना ही कहिए, जी जी जो है हमारे लगे जी आवत है आदमी, बहुत जनता होती, बिल्कुल सब बिल्कुल। ठीक हो जाए। सब ठीक होके जाते हाँ हैं। सब तो दोस्तों महाराज जी का जो आश्रम है ये चित्रकूट बेड़ी पुलिया दुर्गादास के तालाब में है, और इस आश्रम को शांति धाम के नाम से जाना जाता है। तो जो भी भक्त यहाँ पे आना चाहता हो तो महाराज जी के पास आ सकता है, आके यहाँ पे दवा ले सकता है। उसका कोई मतलब फीस चार्ज मतलब पैसा नहीं लगता है, अपनी इच्छा अनुसार जो भी महाराज जी को आप देना चाहें वो दे सकते हैं। बाकी महाराज जी कोई मांग नहीं है कि हमें इतना दीजिए, फ्री सेवा है यहाँ पे। और आइए आप महाराज जी के दर्शन करिए, जो भी आपकी समस्या हो आप आके महाराज जी से मिल सकते हैं और दवा ले सकते हैं। तो दोस्तों अब हम भी चलेंगे, काफ़ी टाइम हमको हो गया, और चलेंगे महाराज जी से आशीर्वाद लेंगे, अब भक्तों को भी आशीर्वाद दिलाएंगे और चलेंगे किसी और संत के पास, उन तक भी सेवा। ठीक है महाराज जी, धन्यवाद। और जय सिया राम, आशीर्वाद जय दीजिएगा। सिया राम, जय सिया राम, भगवान जी ठीक महाराज जी।